वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एनसीईआरटी के कुछ आंकिक प्रश्नों को बनाएंगे। कुछ पिछले क्लास में बना चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग 6.8 तक के प्रश्नों को बना लिए थे। आज के क्लास में 6.8 के आगे के प्रश्नों को बनाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है 6.9। ये क्या कहता है, इसके क्वेश्चन को आज समरी पहले लिखा जाए। आज का पहला प्रश्न कहता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। अन्योन्य प्रेरकत्व एम ना, अन्योन्य प्रेरकत्व किसे सूचित करते हैं? इसको एम से। 1.5 हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। यदि कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा, अल्प समय है dt, 0.5 सेकेंड में धारा 0 एम्पियर से 20 एम्पियर हो जाए। प्रारंभ में कितनी धारा है? 0 एम्पियर और बाद में कितना हो जाए? 20 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन di, I2 माइनस I1, 20 माइनस 0 बराबर 20 एम्पियर। ठीक है। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? दूसरी कुंडली के फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा? फ्लक्स में परिवर्तन, d phi इक्वल टू वाट। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या होता है? ये आपका अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर माइनस ई डी आई बाई डी टी है ना। m माइनस ई डी टी बटा में डी आई, m डी टी बटा डी आई होगा। E फैराडे के नियम से E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे के नियम के अनुसार E का मान होता है ना। और अब डी आई बाई डी टी मान रखो जी। देखो उल्टा लिख दिए, डी टी बटा डी आई है तो डी टी तो कट जाएगा। m बराबर माइनस डी फाई बटा में डी आई, तो डी फाई बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, m इंटू डी आई, डी फाई m कितना है जी? 1.5 और धारा में परिवर्तन 20 एम्पियर ना, तो डी फाई बराबर फ्लक्स में परिवर्तन 30 वेबर। फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो जाएगा? 30 वेबर का हो जाएगा। कैसे? तो आप इसके फॉर्मूलों को फिर से एक बार देख लो। अन्योन्य प्रेरकत्व का ये सूत्र होता है। इसमें हमारे पास E प्रेरित विद्युतवाहक बल E नहीं है। फैराडे के नियम से E बराबर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। बस हो गया, डी फाई का मान निकालना है। मान रखिए जो भी आता है, डी टी कट गया, ये डी टी कट गया तो डी फाई बाई डी आई, डी फाई बटा डी आई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो डी फाई बराबर एम इंटू डी आई। बेसिक आपके फॉर्मूले हैं और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ये 6.9 हो गया। छः 6.10 में जाने 6.10 1800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहे। वेग बच्चा लोग दिया हुआ है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। 1800 5/18 ना, मीटर प्रति सेकंड, तो v बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड। चलो वेग दे दिया। पंख की लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर, L
25 मीटर। ठीक है। विभवांतर उत्पन्न होगा, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र भी कितना है? 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। नमन या नति कोण का मान कितना है? नमन या नति कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। तो वायुयान गति कर रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन होगा? जब गति हो रहा हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन होता है? गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल हमें चाहिए। दूसरी बात, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो B है, तो B के 2 घटक होते हैं। किसी स्थान पर B के 2 घटक, क्षैतिज घटक BH और उदग्र घटक BV। तो आकाश में, आकाश धरती से ऊपर की तरफ ही होगा ना, तो हमें कौन सा घटक लेना होगा आकाश में? उदग्र घटक BV, ऊपर की ओर उदग्र घटक। धरती की सतह पर अगर प्लेन चलता तो क्षैतिज घटक। ये बात समझना। नमन कोण और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो पृथ्वी के सापेक्ष वायुयान तो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो यहां पर कौन सा घटक अप्लाई करेगा? उसका उदग्र घटक, ऊपर की तरफ, पृथ्वी से ऊपर की तरफ। तो यहां B भी उपयोग में होगा। उपयोग में होगा मतलब B की जगह B भी आपको लिखना होगा। तो गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है? BLV। तो B भी ने उपयोग किया जाएगा उदग्र घटक में, आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा है। और बच्चा लोग BV का मान कितना होता है? B sin थीटा ना, I × L × V। B कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁴ sin 30। L 25 मीटर पंख की लंबाई है और वेग 500। 5 × ये 2 जीरो यहाँ से कटा दो तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा। अब 25 × 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 25 625। 1/2 × 10⁻2 312.5 × 10⁻2। बच्चा -2 इस पर एक्टिव कर दो तो 3.125 वोल्ट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब गति हो रहा हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, VLV। तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ कौन है। गति है तो नो डाउट BLV, गतिक विद्युत वाहक बल। और इस क्वेश्चन में एक चीज और आपको ध्यान देना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B और नति कोण थीटा दिया हुआ है, तो पृथ्वी के सापेक्ष एरोप्लेन जो वायुयान है वह ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर B का कौन सा घटक? उदग्र घटक हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला BLV होता है उसमें B की जगह कौन सा घटक एक्टिव करेंगे? BV। और BV का सूत्र हम लोग पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का उदग्र घटक, चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक BV = B sin थीटा होता है और क्षैतिज घटक BH = B cos थीटा होता है। तो ये आपके NCERT के ये प्रश्न थे। ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए, आपका ये NCERT का चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर अभी एक भी प्रश्न नहीं बना। तो उन प्रश्नों को भी अदर बुक्स की सहायता से बनाना सीखते हैं। तो चलिए दूसरे किताबों की तरफ रुख करें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न पहले लिख लिया जाए, समझ लिया जाए क्वेश्चन। एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई बराबर 40 स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 वेबर के अनुसार बदल रहा है।
4 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट पर प्रश्न है। फ्लक्स कितना है? फ्लक्स कितना है देखो, 40 स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5। फ्लक्स में परिवर्तन d∅/dt कितना, 8t अवकलन कर दीजिए, अब प्लस 10t का 1 हो जाएगा। t बराबर 4 रखना है, 4 सेकेंड, तो d∅/dt कितना हो जाएगा, 8 गुणे 4 अब प्लस 10, 8 चौके 32, 10 42 और d∅/dt यही न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। E बराबर, यही माइनस नहीं, परिमाण लिखना है। माइनस तो लेंज का नियम में बताता है, विरोध करता है, दिशा विपरीत है। इस क्वेश्चन में दिशा से कहीं कोई मतलब, तो फॉर्मूला में माइनस नहीं लिखेगा। तो d∅/dt यही न फैराडे के नियम से E होता है, तो 42 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 42 वोल्ट। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। 10 ओम की एक कुंडली में 1000 फेरे हैं और उसमें 55 गुणे 10⁻⁻5 वेबर फ्लक्स गुजर रहा है। यदि 0.1 सेकेंड में इसका मान घटकर 5 गुणे 10⁻⁻5 वेबर रह जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा बहने वाले आवेश की गणना करें। ये आपका प्रश्न हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले वो नीट प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 10 ओम, ठीक है। फेरों की संख्या N बराबर 1000 फेरे और प्रारंभिक फ्लक्स φ1 का मान कितना दिया हुआ है, 55 गुणे 10⁻⁻5 वेबर। और लास्ट में फ्लक्स कितना हो जाता है, 5 गुणे 10⁻⁻5 वेबर। और समय अल्प समय है dt, अल्प समय dt 0.1 सेकेंड। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E निकालना है, धारा I निकालना है, आवेश Q निकालना है। ये 3 बातों की हमें गणना करना है। तो चलिए पहले इनको मिटा देते हैं। चलिए पहले आते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल पर। E बराबर माइनस d∅/dt ना, और n फेरे हो तो n से गुणा करा देंगे। फ्लक्स में परिवर्तन, तो बच्चा लोग फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ है, पहले 55 था अब 5 हो गया, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना, φ2 माइनस φ1। तो फ्लक्स में परिवर्तन φ2 5 गुणे 10⁻⁻5 से 55 गुणे 10⁻⁻5 घटा लिए, तो d∅ बराबर -50 गुणे 10⁻⁻5। तो देयरफॉर E बराबर -n तो 1000 है, d∅ -50 गुणे 10⁻⁻5 है, अब बटा में dt अल्प समय है 0.1 सेकेंड। तो E बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणे 10⁻, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 4 जीरो, 1 जीरो यहाँ, 5 जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, -5 + 5 कट जाएगा, तो E बराबर 5 वोल्ट। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल गया। उसके बाद क्या निकालना था, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा I बराबर, ओम के नियम से धारा I बराबर वोल्टेज बटा प्रतिरोध, मेन चीज। तो वोल्टेज कितना E ना, अब प्रतिरोध R, तो 5 बटा में R 10 है, तो 0.5 एम्पियर प्रेरित धारा हो गया। आवेश Q बराबर IT ना, धारा गुणे समय, धारा तो 0.5, समय 0.1, तो Q बराबर 0.05 कूलम्ब, ये आवेश की गणना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल भी निकाल लिए 5 वोल्ट, प्रेरित धारा आ गया
इसके लिए हमने फॉर्मूला भी दिया था, उस फॉर्मूले में भी मान रख, तो वो तो चूंकि वोल्ट निकालनी है तो प्रेरित धारा निकालना आसान हो जाता है, उस फॉर्मूला में रखेंगे तो भी मान आएगा, लेकिन वो लेंदी एक प्रोसेस हो जाएगा। चूंकि अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल निकला है तो इसी से डायरेक्ट मान निकालते जाओ, जो भी आया सामने वाली बातों पर पहले विवेचना करते हैं। अदरवाइज हमारे लिए प्रेरित धारा के लिए भी सूत्र है और प्रेरित आवेश के लिए भी सूत्र है। तो चलिए अब अगले प्रश्नों की तरफ चलें। चलिए अगला प्रश्न पर चलें। लिखिए, प्रश्न लिखिए। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.02 हेनरी है। यदि इसमें 200 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा बदल रही हो तो प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना करें। तो बच्चा लोग क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन समझ जाओगे तो बनाना बहुत आसान होता है। मेन चीज़ आपके क्वेश्चन का समरी होता है। तो चलिए क्वेश्चन का समरी देखें। स्वप्रेरकत्व एल ना, एल बराबर 0.02 हेनरी, ठीक है। धारा बदलने की दर है बच्चा लोग, तो थोड़ा ध्यान देना। di/dt का मान है यह, di/dt का मान है 200 एम्पीयर प्रति सेकंड, 200 एम्पीयर प्रति सेकंड। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल E का मान, तो थोड़ा ध्यान दे दो। जब हम स्वप्रेरकत्व को हल करा रहे थे, स्वप्रेरकत्व पढ़ा रहे थे, तो उसको हमने फैराडे लॉ में भी कन्वर्ट किया था कि स्वप्रेरकत्व E बराबर -L di/dt, di/dt ये मान आया था। E बराबर, परिमाण चाहिए तो माइनस नहीं लिखेंगे, L का मान 0.02 गुणे 200, तो 202 दशमलव हटा दो, E बराबर 4 वोल्ट। तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाता है। कितना आ रहा है? 4 वोल्ट आ रहा है। चलिए अब अगले में आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 40 मिली हेनरी है, 40 मिली हेनरी है, और इसमें बहने वाली धारा का मान 4 मिली सेकेंड में 1 एम्पियर से 11 एम्पियर हो जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो क्या क्या दिया हुआ है? स्वप्रेरकत्व L का मान दिया हुआ है। L कितना है? 40 मिली हेनरी। तो 40 मिली का मतलब क्या होता है? मिली किसको कहते हैं? 10 के घात -3 को। तो 10 के घात -3 हेनरी, ठीक है। बहने वाली धारा, समय दिया हुआ है, अल्प समय dt है 4 मिली सेकेंड। इसको सेकेंड में बदलो, 4 मिली का मतलब अभी बताए थे 10 के घात -3 सेकेंड। प्रारंभिक मान धारा का I1 1 एम्पियर, I2 11 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन di बराबर I2 माइनस I1, 11 माइनस 1 बराबर 10 एम्पियर। धारा में परिवर्तन कितना हुआ? 10 एम्पियर। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल E का मान निकालना है। तो अभी तो निकाले थे, यही क्वेश्चन है। E बराबर -L di/dt। माइनस आप छोड़ भी सकते हो, चलो इसमें छोड़े थे, इसमें लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिमाण पूछा गया तो माइनस से कुछ मतलब नहीं है। L 40 गुणे 10 के घात -3 गुणे 10 बटा में समय 4 गुणे 10 के घात -3, ये तो कट जाएगा, ये 10 बार में गया। तो E बराबर -100 वोल्ट। आप 100 वोल्ट ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। विद्युतवाहक बल का परिमाण कितना हो जाएगा? प्रेरित विद्युतवाहक बल 100 वोल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से फॉर्मूलों पर मान रख करके सॉल्व करना है। ये कुछ आसान प्रश्न है, कुछ डिफ़िकल्ट प्रश्नों को भी अगले क्लास में समझेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्नों की तरफ चलें, इसको मिटाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 1.25 सेकेंड में धारा परिवर्तन 50 एम्पियर होने पर द्वितीय कुंडली में 150 वोल्ट का विद्युतवाहक बल प्रेरित हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें। ध्यान देना बच्चों, एक ही
एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है वो हमें ये समझना है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन वो अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का है। चलिए क्या पहले समरी पर आते हैं। समय, अल्प समय है dt, यहाँ समय को dt से ही डिनोट करेंगे, फॉर्मूला वैसा ही है, 1.25 सेकेंड। धारा परिवर्तन, तो धारा परिवर्तन di ना, अभी तक तो प्रारंभिक धारा अंतिम धारा तब निकालते थे धारा परिवर्तन। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी धारा परिवर्तन दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। पिछले प्रश्नों में धारा परिवर्तन हमने निकाला I2 माइनस I1 करके, इसमें धारा परिवर्तन दिया हुआ है। तो धारा परिवर्तन di बराबर 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल 150 वोल्ट, अन्योन्य प्रेरकत्व M निकालना है। तो क्या होता है, E बराबर माइनस M di बाई dt, तो M बराबर माइनस E बटा में di बाई dt, माइनस E 150 di 50 dt 1.25, ये कट जाएगा 3 बार में, ये ऊपर जाएगा, तो m बराबर माइनस, तो 3.75 वोल्ट, सॉरी हेनरी, अन्योन्य प्रेरकत्व है ना, 3.75 हेनरी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 300 मिली सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 2 एम्पियर होने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल 0.8 वोल्ट है, तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन वही है, केवल क्वेश्चन का पैटर्न बदला गया। इसमें धारा परिवर्तन दिया था, इसमें धारा दिया हुआ है, परिवर्तन आपको निकालना है। बस एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर 3-4 तरीकों से पूछा जाता है। चलिए, मिली सेकेंड अल्प समय है, dt 300 मिली सेकेंड, सेकेंड में बदलो, 300 मिली का मतलब माइनस, तो dt 0.3 सेकेंड हो जाएगा। 0 से बढ़कर प्रारंभिक धारा कितना दिया हुआ है, 0, अंतिम धारा कितना हो गया है, 2 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन di बराबर I2 माइनस I1, तो I2 2 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर, तो धारा परिवर्तन 2 एम्पियर का हुआ। और प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना, 0.8 वोल्ट। तो अन्योन्य प्रेरकत्व M का मान निकालना है। अभी तो हम लोग M का सूत्र लिखे थे, ये देखो M का सूत्र, इसी सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। तो M बराबर माइनस E बटा में di बाई dt, M बराबर माइनस E 0.8 di बाई dt, 2 बटा में 0.3, तो m बराबर माइनस अतिरी का 24 हो जाएगा, 0. चाहे इसको कटा दो, 0.4, तो 0.4 गुणे 0.3 तो 12 हो जाएगा, 0.12 हेनरी। आप चाहे तो माइनस छोड़कर भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, ऐसे घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के पैटर्न को आपको समझना है, उसके प्रारूप को समझना है, और उसके अनुसार क्वेश्चन की समरी लिखनी है, और समरी लिखने के बाद प्रश्नों को सॉल्व करना है। आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो कुछ आज के प्रश्न हुए। अगले क्लास में कुछ और अलग तरह के प्रश्नों को, अदर बुक्स के प्रश्नों को हम लोग बनाना सीखेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।